आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे और साथ में देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या रहेगा, उनके लिए भी हम कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, सो मिथुन राशि जेमिनी साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू टैरोट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 of Pentacles, Knight of Cup, Queen of Cup, 5 of Swords and bottom of deck है The Magician। ओके, सो गाइज ये हमने आपके लिए कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम उनके लिए कार्ड्स कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इट मीन्स कि आपके लव वन, सम वन, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। ओके, कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पार्टनर ही हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, है ना, हमारा जिसके साथ लव का रिलेशन है। बट ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग है, लाइक अ लव पार्टनर। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, तो राशियों की बात करते हैं। ये राशियां सबसे ज्यादा यहाँ पे जो राशि आ रही है मिथुन राशि, आपका जिसके साथ रिलेशन है या फिर जिनके साथ आप हैं या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, फायर साइन की एनर्जीज यहाँ पे 60 to 70% है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है कर्क राशि, वाटर साइन से, और एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, ये भी राशियां यहाँ पे हैं। कन्या राशि भी हो सकती है। ठीक है, तो ये राशियां हैं और सिंह राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम आपके लिए रीडिंग को करते हैं एक्सप्लेन। और सबसे पहले आपके लिए रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। जैसे कि मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने करियर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, जैसे कि ये उनके लिए है जो लोग जिनका सेल्फ वर्क है, लाइक अ बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपका एक से कई ज़्यादा आपके इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, उनकी मैं बात करूंगी। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपसे कोई इस समय पे आपसे कोई मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपके अपने हैं या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि बहुत समय बाद ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी मीटिंग को मिस कर दें या फिर इनको सही तरीके से रिस्पॉन्स ना करें, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ को देखिए, बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर वो हेल्थ हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने करियर को ध्यान दीजिए, बट साथ में रिश्ते के भी ऊपर ध्यान आपको देना है। दूसरा मैसेज ये है आपके लिए कि आप अपने करियर से रिलेटेड आप कहीं पे जाने के बारे में प्लान कर रहे हो, विद पार्टनर, विद फ्रेंड्स या फिर जो भी जिसके भी बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि आपका ये काम आप ना करके कोई और कर दे। तो कहीं ना कोई भरोसेमंद इंसान को अगर आप ऐसा करने के लिए कह रहे हो तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बट मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप की लाइफ में श्योर नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो, जैसे आप अकेले हो, लेकिन लाइफ में, जीवन में आप एक ऐसे अचीवमेंट की जगह पे हो जहाँ पे आपने अपने जीवन की वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं जो एक इंसान की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, नीड होती है, अगर आपने वो पूरा कर लिया है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस समय पे कहीं बाहर निकल जाओ, अपने वर्क को थोड़ा सा स्टे करके या फिर पोस्टपोन करके
बाहर निकलो, लाइक ट्रैवलिंग करो और किसी के साथ या फिर अकेले। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और शायद आपके जीवन में कुछ खुशियाँ भी एंटर करेंगी, दस्तक देंगी। ये है। अब मैं बात करूँगी उनके लिए जो लोग जैसे कि सिंगल हैं और आप किसी ऐसे इंसान की तरफ बढ़ने जा रहे हो। इट मीन्स कि आप सिंगल हो लेकिन किसी ऐसे इंसान की तरफ बढ़ने जा रहे हो जहाँ पे आपको खुद नहीं पता है कि वहाँ से आपको हाँ मिलेगा या फिर ना मिलेगा, लेकिन आप उधर बढ़ रहे हो अपने, जिसे कहते हैं ना कि आपका मन कह रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है, आपको इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हो या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ अपना भविष्य देख रहे हो, या फिर इनके साथ आपको अलग सा ही एक फीलिंग्स होता है। जैसे ये मैरिड है, मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ और आपकी भी बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि सामने वाले मैरिड हैं, इनके हो सकते हैं बच्चे भी हैं, एक बच्चा या 2 बच्चा, और आप हो अकेले, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता भी है, ये सारी चीज़ें पता भी है और उनको भी पता है आपके बारे में कि आप भी सिंगल हो और वो मैरिड है, लेकिन आप कुछ भी ना सोच के, कुछ भी ना समझ के आप इनकी तरफ फिर भी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हालांकि इनकी तरफ से आपके लिए कुछ श्योर नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है, ना हाँ का, ना का, ना फ्यूचर का, ना प्रेजेंट का, कुछ भी श्योर नहीं है। बस आप दोनों को एक दूसरे से मतलब बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। क्यों, कैसे, बस आपको अच्छा लगता है। इस वजह से आपको मैं देख रही हूँ मिथुन राशि, आप एक अपने ही धुन में, अपने ही मन की सुन के, अपने ही इंट्यूशन की सुन के इस काम के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि आपका वहाँ पे भविष्य है कि नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी, प्रेजेंट टाइम में आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको करो, ठीक है। ये मैं आपको कहूँगी, यहाँ पे अपने आप को रोकिए नहीं। बस इतना ही कहूँगी कि कोई चीज़ आपको गलत नहीं करना। गलत इट मीन्स कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, आपकी वजह से किसी और को हर्ट ना हो। अगर सामने वाले आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर सामने वाले आपके लिए उतने ही एक्साइटेड है जितने आप हो, तो यू कैन गो। बट अगर ऐसी प्रेशर नहीं देना है, फिर आपको साइलेंट हो जाना है। तो मैं आपके लिए यही कहूँगी, अगर आप बढ़ रहे हो और आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्यार है, लव है, सम्मान है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ये बात ऐसी लग रही होगी, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जैसे मैरिड होंगे, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, ये तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि प्यार की कोई जगह नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। प्रेम का को किसी से भी, कभी भी, कहीं भी हो जाता है। बस उसको समझने वाले को समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें लग रही होंगी कि यहाँ पे मैं ये चीज़ें गलत बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। बट मुझे जो यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ें मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, क्योंकि है आज के टाइम पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत स्ट्रांग तरीके से हो रही हैं, है ना। क्यों होती हैं? रीज़न यही होता है कि इंसान किसी और को पसंद करता है, शादी कहीं और हो जाती है ना। और कभी कभी क्या होता है, दूसरों की वजह से शादियां कहीं और हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को पसंद कर रहे हैं, वो किसी और को पसंद कर रहा है। इस तरीके से जीवन इस तरीके से चलता है कि कभी किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस होता, और लोग इस चीज़ के लिए शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है कि शायद हमने डिसीज़न गलत लिया। अगर मेरी ये बात आप लोगों को गलत लगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अक्सर करके हम अपने लाइफ में एक समय वो आता है जब हम ये रिग्रेट करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने शायद डिसीज़न गलत लिया, काश ये हमने कर लिया होता, काश हमने वो अपने मन की सुन ली होती। तो रिग्रेट ना हो, आपको पछतावा ना हो, इसीलिए वो काम करो। लाइफ मिली हुई है, एक लाइफ है, इसमें जितनी भी चीज़ें इंजॉय करनी है करो। बट मैं आपको यही कहूँगी, वो इन्जॉयमेंट बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से आपकी इन्जॉयमेंट से किसी अगले को तकलीफ हो रही है, अगले को हर्ट हो रहा है। तो मैं ये भी बार बार बोल रही हूँ, एक खुशी वही अच्छी होती है जिसमें सभी के चेहरे पे स्माइल हो, ना कि सिर्फ आपका उसमें मतलब हो, बाकी लोगों के लिए दुख हो। मैं ये भी बात बोल रही हूँ। तो अच्छा बुरा, सही गलत सभी कुछ सोच के समझ के आगे करिए, ठीक है। तो ये बात है। तो ये मैसेजेस हो गए। एंड यहाँ पे एक मैसेज अब मैं उनके लिए दूंगी जो लोग मैरिड हैं।
मैरिड पर्सन के लिए, जो पारिवारिक है, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ख़ास तौर पे मैं देख रही हूँ एक मैसेज उनके लिए आ रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर अपने काम की वजह से, घर परिवार से, बच्चों से आपसे दूर रहते थे, तो उनका आपके जीवन में कम बैक दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी समय बाद वो आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, जैसे कि त्यौहार भी है, दिवाली है, फेस्टिवल है, सभी फैमिली इकट्ठी होती है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं, लाइक अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड बाहर हैं, उनका कम बैक हो सकता है, या फिर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। कुछ मदर यहाँ पे ऐसी हैं, स्पेशली मैं मदर के लिए बोल रही हूँ, कुछ मदर यहाँ पे ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को मतलब कि मिस करोगे। शायद उनका आना ना बन पाए, 1 से 2% लोगों का आपसे मिलना ना बन पाए, और आपके हस्बैंड भी आपसे मिलने ना पाए, या फिर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ आपसे मिलने ना पाए, ये भी यहाँ पे है। और उनके लिए भी बोलूँगी, जो यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, आप भी शायद अपने पास्ट की चीज़ों को याद करोगे, जब आपके पार्टनर आपके साथ हुआ करते थे, शायद अभी नहीं है, किसी कारणवश आप लोग सेपरेट हो, या फिर वो है ही नहीं, आई डोंट नो, जिसके लिए भी मैसेज है, बट है। तो आप उस ख्याल में बहुत ज़्यादा डीप में जाके अपने आप को इमोशनल में आके हर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा दुखी रह सकते हो। इस समय पे होता है ना, हमारे साथ, हमारे घर परिवार में जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम अपनों को याद करते हैं, जो हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं। तो वो चीज़ें हैं। ये फैमिली के लिए मैसेजेस था। जैसे कि हो सकता है कि आपने ना जीवन में रिश्ते को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत से लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, झूठ बोला है, आपके इमोशंस के साथ गेम खेला है। तो इन सारी चीज़ों से ना आपको लाइफ में लोगों को पहचानने का, समझने का बहुत तजुर्बा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं ना अब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करने वाले हो। जैसे कि आपके रिश्ते में बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपके रिश्ते में दरार डालते हैं, आपके पार्टनर के साथ उनकी बुराई करते हैं, आपसे ही बोलेंगे ऐसे वैसे, मतलब आपके कान भरते हैं। तो आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और ऐसे लोगों को सुनते तो हैं आप, लेकिन करते अपने मन की है। और अगर जिस दिन सभी लोग ये चीज़ जान जाए ना कि हम सुनेंगे तो सभी की, करेंगे अपने मन की, तो वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सुनेंगे सभी की लेकिन करेंगे अपने मन की, तो वो कि ना, सुनेंगे सभी की, करेंगे अपने मन की। अगर ऐसा कोई कर लेना तो लाइफ में समझिए आधे से ज़्यादा तो समस्या ऐसे ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और इनको एहसास भी नहीं होने देंगे, लेकिन इनको धीरे धीरे अपने जीवन से कट ऑफ करते चले जाएंगे। तो ये मिथुन राशि आपकी बहुत गुड क्वालिटी है, और इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें गुण हैं। हालांकि आप लोगों को पहचान लेते हो, ये लाइफ में आपको तजुर्बा मिला हुआ है। ओके, और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर इन्हीं कारणोंवश आपके पार्टनर के साथ कुछ खटास थी, नो कांटेक्ट जोन था, बातचीत नहीं हो रही थी, तीसरे की वजह से, तीसरे की इंटरफेरेंस से, चाहे वो फैमिली का कोई पर्सन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल का, या फिर ऑफिस के वर्क फील्ड का कोई भी हो, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करोगे, उनकी क्लियरिटी अपने इस पार्टनर के सामने रखोगे, या तो उनकी बातें सुनोगे, और आप दोनों की बातचीत फिर से स्टार्ट हो सकती है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। अब हम बात करेंगे लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए, और ये मैसेज वो है, जैसे कि अगर आपने बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ मैनिफेस्ट किया था, कुछ आपकी इच्छा थी, कुछ विश थी, जैसे कि ऐसी विश थी कि आपके जीवन में अब बहुत हो चुका, लेकिन अब आपको ये चीज़ पाना ही है एनी हाउ, ओके, किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रूक। ठीक है, तो जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है ना, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, और आप देख रहे हैं, आप दोनों लोगों की एनर्जीज में आप एक चीज देख रहे होंगे, कोई भी कार्ड्स स्टार्टिंग से आपके लिए भी मेजर आर्कानास के नहीं है, ना ही आपके पार्टनर के लिए, लेकिन लास्ट में आपके लिए भी एक पॉजिटिव मेजर आर्काना है, और आपके पार्टनर के लिए भी एक पॉजिटिव मेजर आर्काना है। तो इट मीन्स कि आप दोनों की लाइफ में ना हर एक चीज बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी पे चल रही है। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, ऐसी दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अगर आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो,
लाइक अ मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है। इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फैमिली मान जाए, मान सकती है। इस टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी तो उधर से भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच कमिटमेंट देना चाहते हो, आप दे सकते हैं, इधर से भी एक्सेप्ट किया जाएगा और आप भी इस चीज को कर सकते हो। मतलब शादी, रोका, ये सारी चीजों में अगर कुछ बंधने थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आपकी ये विश पूरी हो सकती है, वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते थे। ठीक है। सो मिथुन राशि, अब हम यूनिकॉर्न मैसेज देखेंगे आपके लिए कि यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए क्या है। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। एंड मिथुन राशि, इस रीडिंग के लास्ट में आपके लिए कुछ गाइडेंस है। अगर आप अपनी लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस गाइडेंस को जरूर देख लीजिएगा रीडिंग के लास्ट में। ये चीज मैं सभी राशियों के लिए ऐड कर रही हूँ, तो आपको अगर ठीक लगे तो यहाँ से रीडिंग को आगे देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से आप रीडिंग को क्लोज कर सकते हैं। ओके। सो यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर की छुपे हुए टैलेंट को समझना है, जानना है और उसके ऊपर काम करना है। इस समय अपने आप को किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं है, जो करना चाहते हैं करिए। जैसे कुछ आपके साथ चेंज हो रहा है तो उस चेंज को आप खुद मोल्ड करने की कोशिश ना करें, बदलने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है होने दीजिए। कहते हैं ना, कंट्रोल हम तब कर सकते हैं जब हमारी कैपेसिटी है, जब हमारी क्षमता है। लेकिन बार बार अगर कोई चीज हो रही है और वही चीज हो रही है तो इट मीन्स उसका होना तय है, उसको होने दीजिए। तो वो चीज होने दीजिए। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाइड है तो उसको आगे करिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को जानिए। हो सकता है इस समय आपके अंदर जो टैलेंट है, जो अभी तक आप नहीं जान पाए थे, वो किसी दूसरे के जरिए आप पहचानेंगे। कोई दूसरा इंसान आपके अंदर के खूबी को आपको बता के जाएगा, जिसको आपको अब पता चलेगा और आपको उसके ऊपर काम करना है। एंड आपको इस समय ये लगेगा मिथुन राशि कि इस समय, इस लाइफ में आपको बार बार एक मैसेज मिलेगा इंट्यूशनली, डिवाइनली, कि आपको करना क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपने बारे में सोचो और आप जो कर रहे हो क्या उससे आपको खुशी है, ये चीज करो। वो किसी भी मायने में हो, चाहे आप अपने काम से खुश हो, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ खुश हो, किसी भी चीज में अगर कोई चीज आपको कमी लग रही है तो उसको खोजना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास की जो भी चीजें हैं वो आपको एक एक करके संकेत के थ्रू, साइन के थ्रू आपको आपके लिए रास्ते बनाती जाएंगी। ठीक है। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। आगे की वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही सही चले, अच्छा चले। लाइक बहुत ज़्यादा कोई रुकावटें नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना चले, कोई हमें चीट ना करे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो और एक ही चीज़ बार बार ना हो। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो अब वो नहीं होगा, हमें उससे कुछ सीख मिली है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, हेल्थ हो, तो अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, गलत है। तो अब आपको आज से इस रीडिंग को सुनने के बाद करना क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। तो आज से आप अपने अंदर ये परिवर्तन करिए, प्रण लीजिए कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? इट मीन्स सबसे पहले दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए। जैसे ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके परिवार में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उन सभी के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए आप ये चीज़ें बोलिए कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दीजिए किसी के भी बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को बोलूँ तो
अपने आप को छोड़ के दुनिया की जो भी लोग हैं उन सभी के बारे में अच्छा सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए, जो आपसे कनेक्टेड है, कि सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अपने अंदर परिवर्तन ये लाएं कि आपको अब अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसे बदलना है। इट मीन्स कि आपको ये कहना है, थैंक्सफुल कहना है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिन लोगों से भी मिलाया वो सभी लोग मेरे बड़े ही शुभचिंतक हैं, हितकर हैं। इनके मेरे जीवन में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है कुछ सीखने से। ठीक है, तो थैंक यू। आपने मुझे आज की डेट में जो भी कुछ दिया है, अच्छा परिवार, उसके लिए थैंक यू, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा हेल्थ, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जैसे आज हूँ, होप कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और भी अच्छा करूँ, और भी अच्छा आगे बढ़ूँ, मेरा और अच्छा रहेगा, और ये मुझे पूरा यकीन है। इस तरीके से आप इन सारी लाइनों को अपने ऊपर हर दिन बोल सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप कि आपके साथ हो तो आप इसे हर दिन मैनिफेस्ट करिए, और चाहे तो आप इसे एक डायरी पेन में लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन करिए, आपको ज़रूर कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर रिज़ल्ट दिखा 21 दिन में तो आप इसको हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा करिए। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं, इसे आप अपने वर्ड में और भी अच्छे तरीके से, और भी ज़्यादा ब्रॉड करके, जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की समस्या है, आप उसको बस ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुश हूँ। फिर देखिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, होप कि ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। जब अपने आप को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी दुनिया फिर हमें बहुत ही अच्छी नज़र आती है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। ओके।